जय श्री कृष्णा। ये हमने पढ़ा था, हमारा दशम स्कंद चल रहा है और हमने कल पढ़ा था उद्धव और गोपियों जी के बारे में कि गोपियाँ जी उद्धव को क्या कहती हैं। कहते हैं गोपियाँ ही ऐसी हैं जो श्री कृष्ण को इतनी प्रिय हैं कि जिनके आगे उन्हें कुछ भी प्रिय नहीं लगता। और गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए हमें पहले श्री कृष्ण को समझना होगा। तो वो आगे कहते हैं कि समाधि ऐसी सहजनिक होनी चाहिए, इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हमें तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं। आंखें बंद होने के बाद अगर हम श्री कृष्ण का दर्शन करेंगी तो आंखें खुलने पर हम फिर से संसार में रम जाएंगी। इसलिए हम समाधि में नहीं अपितु हम तो इस जगत में रहकर श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। हम अपनी इन साकार आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। गोपियां गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस हैं। ब्रजवासी ही उत्तमो अंत परमहंस है। श्री कृष्ण महागृहस्थ भी हैं और महासन्यासी भी। घर में रहते हुए सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यही श्री कृष्ण ने बताया है। वह 13 बार भोजन करते थे, 16,000 रानियों के साथ रहते थे, फिर भी वे अच्युत थे। वे ऐसे थे जो दुर्योधन और अर्जुन के लिए समभाव रखते थे। उनकी दृष्टि में पाप और पुण्य एक जैसे थे। वो जैसा कोई होता था सामने वाले के साथ वैसा ही करते थे। श्रीखंड जैसे मिठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। महाराज, मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य सभी लीला सुनाइए। कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में एक बार चला जाता है फिर श्री कृष्ण उसे कभी नहीं त्यागते। अभी तो मनुष्य का हृदय जो है वो सरल होना चाहिए। सुखदेव जी, राजन, कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ तो जलपान कर लीजिए, फिर हम पूर्ण कथा विस्तार पूर्वक कहेंगे। परीक्षित, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। आज ऐसी दशा है कि चाहने पर भी मुझे भूख प्यास नहीं लगती। मेरा मन तो श्री कृष्ण कथा सुनने में ही रम गया है। सुखदेव जी, कृष्ण कथा के लिए प्रेम मुझे बड़ा आनंद हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस संसार में रहकर जिसे सब कुछ मिल जाए वही श्री कृष्ण का प्रिय है। इस संसार में रहकर जो श्री कृष्ण को समझ जाए वही सर्वज्ञ है। इस संसार में रहकर अगर हम कृष्ण को कैसे पा सकते हैं, यही भागवत कथा हमें ज्ञात करवाती है। इसमें हमें ना तो वो कहते हैं समाधि की आवश्यकता है और ना ही संसार छोड़ने की आवश्यकता है, अपितु आवश्यकता है सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम की। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उसके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। वे कहते हैं, हे राजन, आज तुम्हारे कारण मैं भी इस कथा को बार बार सुनूंगा। कहते हैं जितनी बार हम कोई चीज़ सुनाते हैं उतनी बार वह चीज़ हमारे हृदय में भी घात करती है। अगर हम बार बार किसी का दिल दुखाते हैं और बार बार उससे ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ वह बातें हमारे मन पे भी आघात करती हैं। इन्होंने सप्तम सगन में समझाया था कि कैसे अगर हम बार बार किसी अपने शत्रु को ये एहसास करवाते हैं कि वह हमारा शत्रु है तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी उस भाव से जलता है और हमारे अंदर वह शत्रुता कहीं ना कहीं जन्म लेती रहती है। वैर और वासना मनुष्य के जीवन को केवल बिगाड़ते ही नहीं अपितु उसे नष्ट कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को इन सब भावों से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को अहंकार से, जलन से, जेलसी से, ऐसी भावनाओं को अपने पास नहीं आना चाहिए। दशम स्कंद के एक निरोध लीला है। इसमें प्रभु के हर छोटे बड़े बात के बारे में बतलाया गया है। इसके एक एक शब्द में ईश्वर का स्वयं वास है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण अपने हृदय में रखोगे तो श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया था, लोग दुखी हो गए थे। पाप इतना बढ़ गया था कि चारों तरफ त्राहिमाम था। धरती से सब कुछ सहा ना गया और वह ब्रह्मादि लोक में चली गई। वह ब्रह्मादि से कहा कि आप ही मेरा भार हल्का कीजिए, अब तो मुझसे राक्षसों का भार सहन ही नहीं होता। सो भगवान विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि मैं वासुदेव देवकी का पुत्र बनकर वहां प्रकट होऊंगा और तुम्हारा भार हल्का करूंगा। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव आए। वासुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस के ही वर वधु का रथ चलाया। कंस वासुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रागट्य शीघ्र हो जाता है। भक्तों के दुख से नहीं सहा जाता। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी है, कंस देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वासुदेव उसे समझाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, इसलिए तो महात्मा जन्म मृत्यु को टालने का नहीं सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारक अशक्य है। कहते हैं मृत्यु तो सबको आनी है, जो जन्मता है वह मरता भी है, इसलिए सदैव मनुष्य को अपनी मृत्यु से डरना नहीं अपितु उसे सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए। देवकी की हत्या करने से तुम अमर तो नहीं हो सकते, मृत्यु तो तुम्हारी तब भी आएगी, परंतु तुम्हें इसका कारण सोचना होगा। वासुदेव, मैं देवकी की सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूंगा। कंस ने भी सोचा कि यह ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से बच जाऊंगा। कहीं ना कहीं वह थी तो उसकी प्रिय बहन ही, सो उसने ये बात मान ली। वासुदेव शुद्ध सत्व गुण के स्वरूप है, विशुद्ध चित्त ही वासुदेव है, तभी तो वह श्री कृष्ण के पिता है। देवकी निष्काम बुद्धि है, इसलिए वह श्री कृष्ण की माता है। वासुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ। वासुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, आखिर मेरी मृत्यु तो 8वीं संतान है, 8वां बालक ही मुझे मारेगा। 7 बालक अगर मैं अपने पास रख लूंगा तो ये मेरा काल नहीं कहलाएंगे। परंतु ये बात उनसे सही नहीं गई। वासुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस ये अच्छाई करेगा तो फिर ये पापी कैसे बनेगा, फिर श्री कृष्ण अवतार कैसे लेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण भी तभी अवतार धारण करते हैं जबकि वह पाप बहुत बढ़ जाता है। ईश्वर तो किसी को भी नहीं मारते, परंतु बस उसकी बुद्धि ही ऐसी हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। जितना हम अपनी बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में ईश्वर का नाम जप करते हैं, उतना ही प्रभु हमारे समीप रहते हैं। मनुष्य का उसका पाप ही मारता है। हमेशा 2 वस्तुओं से डरने वाला मनुष्य सबसे पहले मरता है, एक है पाप और दूसरा है ईश्वर। लेकिन एक बात याद रखना, ईश्वर से कभी नहीं डरना चाहिए। ईश्वर तो हमारी रक्षा करते हैं, अभी तो अपने पापों से जरूर डरना चाहिए। एक बात याद रखो, जब भी कोई ऐसा कार्य करो जिसे तुम्हारा मन एक बार में ना स्वीकारे, तो समझ लेना इसमें हरी इच्छा नहीं है। वासुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक 8वां हो सकता है, यदि 8वें बालक को पहला माना जाए तो वह बालक 8वां माना जाएगा। कंस तो मैं क्या सभी बालकों की हत्या करता रहूंगा। नारद जी ने सोचा, यदि मैं सम्मति दूंगा तब भी ये बाल हत्या का पाप इसे ही लगेगा। दूसरों के पाप की प्रेरणा देने वाला भी पापी है। नारद जी, राजन, मैं तो तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ, सो तुम ठीक समझो वही करो। वह क्या करते रहना, नारायण नारायण बोलते हुए वहां से चले गए। कहते हैं नारद जी ने उसका मन एक बरी तो संशित कर ही दिया। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने हेतु उसे उल्टा सीधा बता दिया। कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराधी बंधन में बंद गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद है। ये तो भगवान की कृपा है, उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। अतिशय दुख को भी प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए। कंस अभिमानी है, वह जीव मात्र को बंद किया रहता है। सभी जीव इस संसार रूपी कारागृह में बंदी हैं, हम भी बंदी हैं। वासुदेव देवकी की कारावास में सभी जागृत थे, जबकि हम तो सोए ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। कबीर उनके लिए रोए सो उन्हें भगवान मिले। माया का आश्रय लिए बिना ही भगवान अवतार नहीं ले सकते, शुद्ध ब्रह्म का अवतार हो ही नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूप से आए तो भी उनका दर्शन करना ही हमारा उद्धार है। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के दर्शन किए तो थे, किंतु माया के आवृत प्रभु के दर्शन किए। जो निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार करता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्म के दर्शन की मुक्ति नहीं होती। संभव है भगवान के अवतार के समय हम कीड़े मकोड़े होंगे, हमें भगवान के दर्शन तो दिए होंगे, फिर भी आज तक हमारा उद्धार नहीं हुआ होगा। योग माया का आगमन हुआ, उन्होंने 7वें गर्भ की रोहिणी के उदर की स्थापना की। रोहिणी सगर्भ हुई। कहते हैं पहले शब्द में ब्रह्म आता है और बाद में पार ब्रह्म। ब्रह्म आगमन पर ही पार ब्रह्म गोकुल में आते हैं। दाऊजी ने आंखें खोली ही नहीं, जबकि मेरा कन्हैया नहीं आएगा, मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूरनमासी से बलराम की नजर उतारने की विनती करती हैं। पूरनमासी कहती है, ये तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर में बाल कृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे तो अपयश पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा ही दुष्ट है, यश अपने पास रखता है, अपयश दूसरों के सिर मर देता है। जब कोई अच्छा कार्य होता है तो फिर कहता है ये मैंने किया है, और जब वही गलती हो जाती है तो उस गलती के पीछे के मनुष्य का निंदा करने लगता है। कहते हैं दूसरों की निंदा करने वाला स्वयं ही निंदक होता है। हम दूसरों में वही चीज देखते हैं जो हमारे भीतर होती है। दूसरों हमें लगता है कोई हमारे बारे में ये सोच रहा है, परंतु हम वो सोच उसकी नहीं हमारी होती है। ये बहुत समझने पूर्वक बात है। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। कई बार दूसरों की बातों में आकर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यही कंस ने भी किया था। इसीलिए कहते हैं मनुष्य को सोच समझकर चलना चाहिए।
रावण और कंस बुरे नहीं थे, परंतु रावण और कंस का समय बुरा था। रावण और कंस श्री कृष्ण को मानते, विष्णु को मानते तो शायद उनका ऐसा हाल ना होता। परंतु फिर भी देखो हमारे प्रभु की लीला, उन्होंने दानवों का भी उद्धार किया। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, सो उनके घर परमानंद प्रभु आ गए। श्री नंद जी के पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी महाव्रत है। एकादशी के दिन पान सुपारी खाना भी सोना निश्चित है। थोड़ा सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना आदि पेट भरकर खाते हैं। आलू आदि खाने पर अन्न दोष तो नहीं होता, किंतु एकादशी के व्रत का पुण्य भी नहीं मिलता। कहते हैं इस दिन हमें फल वगैरह ही खाना चाहिए। एकादशी के दिन तो भगवत स्मरण करना चाहिए, परंतु एकादशी के दिन मनुष्य कई भर की निंदा करता है, बार बार यही सोचता रहता है मुझको भूख लगी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सभी ग्वालों की एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए और नंद बाबा के घर पुत्र जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने से गोकुल भगवान गोकुल में पधारे। बालकों ने भी व्रत किया, सो वह कहते हैं हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया तो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद से नाच रहा था। सभी को लगता है कन्हैया उसी का है। हर मन यही सोचता है कन्हैया उसका है। माँ सोचती है कन्हैया उसका है। सारे गांव का हर बालक, हर गाय, हर पशु, हर पक्षी यही सोचता है कन्हैया उसका है। यही कलयुगी मनुष्य अगर ऐसा सोचे तो फिर कन्हैया उसका भी है। सारे गांव ने व्रत जो किया था, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, जो उधर कंस ने सेवकों का सावधान कर दिया। मेरा काल आ रहा है, सो सबको चौकस रहना होगा। कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराधी बंधन में बंद गए थे। ऐसा जब कंस सोचता था तो फिर उसका मन कई बार हृदय से कांप उठता था। सेवकों ने कहा हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने रहते हैं। देवगन देव की गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्य रूप त्रिकाल बाधित है। आपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों की औदगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं को स्मरण करके आपके नाम का जप करता है उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती। नाथ, जो आपका नाम स्मरण करता है, जो दूसरों को आपका नाम याद कराता है, उसके मन में स्वयं श्री हरि पधारते हैं। जो लोग दूसरों को श्री हरि के पास जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें स्वयं श्री कृष्ण वास करते हैं। देवकों ने देवकी को भी आश्वासन दिया। नव मास परिपूर्ण होने पर वह आए। मन, बुद्धि, पंचपान आदि की शुद्धि हुई। इन सभी शुद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन की आतुरता बढ़ती जा रही है। ईश्वर के दर्शन के बिना चैन नहीं आता। अंतः जीव तड़पता रहता है और अतिशय आतुर होता है, और तभी भगवान अवतरित होते हैं। जब परम शोभमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आए, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवन चारों तरफ चलने लगी। ऐसा समा था जिसका कि मानो बचाया ही नहीं जा सकता। स्वर्ग में चारों तरफ दुदुम्बी बजने लगी थी। शंख सी वातावरण में ध्वनि गूंज गई थी। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वर्षा करने लगे थे। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी मध्य रात्रि का समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने अपने श्री हस्तों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। इस प्रकार हमारे श्री हरि का जन्म हुआ। उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप ये बताता है कि उनके चरणों की शरण लेने वाला चारों को पृष्ठात वसित करेंगे। जो भक्त अन्यथा से मेरी आराधना करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। संपत्ति और सतति का सर्वनाश हो, फिर भी वासुदेव की देवकी की दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा है मेरे चतुर्भुज रूप स्वयं का स्व दर्शन कर लीजिए। 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बालक कन्हैया प्रकट हुए। बोलो कन्हैया लाल की जय। कहते हैं नंद लाल जब इस संसार में आए तब चारों तरफ खुशी सा वातावरण था। प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए फिर भी ध्यान की तो आवश्यकता बनी ही रहती है। ज्ञान दीप प्रकट होने के बाद बेकार इंद्रिय द्वार खुला रह जाने पर विश्व रूपी पावन प्रविष्ट होकर ज्ञान दीप को बुझा देती है। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्रियों को भक्ति रस से भिगो दे, फिर विश्व रूप पवन सता नहीं पाएगा। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती हैं, जब प्रभु का साक्षात्कार होता है। इसी कारण से गीता जी में 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूपी के दर्शन होते हैं। प्रभु ने कहा है मुझ गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर जैसे निकले कारागृह के द्वार बंद है और बंधन भी टूटते नहीं हैं। जो कि टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए।
मस्तक में बुद्धि, जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तब संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं। जो भगवान ने अपने मस्तक पर विराजमान करता है उनके लिए कारागार में तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं, हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की पहाड़ भी थम जाती है। जिसके सिर पर स्वयं श्री हरि हैं उस मार्ग में विघ्न बाधा नहीं बाध सकती। मात्र घर में आने को नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति वासुदेव की भांति श्री कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं उसे सभी बंधन टूट जाते हैं, कारागृह के संसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं, अन्यथा ये सारा संसार मोह रूप कारागार में ही सोया रहता है। बोलो श्री हरि कृष्ण की जय। अब हम कल आगे ही पढ़ेंगे। और बस थोड़ा सा मेरा गला खराब है, सॉरी अगर किसी को मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो। जय श्री कृष्णा।